इस तरह के सवाल आ जाते हैं जिसमें वर्ग जो है वो सही ढंग से दिया हुआ नहीं है, एक्स का रूप में दिया हुआ है, CF दी हुई है, तो उसके मूल रूप में बदलना, माध्य पूछे बहुलक पूछे तो पहले मूल रूप में कैसे बदला जाता है उस सवाल को देखिए। तो सबसे पहले ये एक्स दे रखा है और CF दे रखी है, तो अपने को वर्ग और F चाहिए, तो वर्ग और F कैसे बनाई जाती है वो इसे देखिए, ये इस रूप में। तो आपको पहले इस रूप में आप उसे ढालना है, तो आपको कैसे ढालेंगे, तो इस तरह से 4 डिब्बे बना दीजिए, ये x आ गया आपका, यहाँ से x उतार दीजिए, ये वर्ग f रहने दीजिए और ये CF दे रखी CF लिख दीजिए और उसे मूल रूप में सवाल को ले आइए। सबसे पहला काम आपका ये है, अगर ये आप हो जाता तो सवाल हल करने में दिक्कत आती है। माध्य पूछे, माध्यिका पूछे, बहुलक पूछे, सब में एक ही जैसी स्थिति होगी। अब देखिए 10 से कम कह रहा है, इसका मतलब कम करना। कितना कम करना, इनके बीच में वर्ग अंतराल कितना चल रहा है, इनमें 10-10 का अंतर चल रहा है, तो आपको 10 कम करने। तो 10 कम करेंगे तो कितने हो गए, 0 से 10, इसमें 10 कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 से 20, इसमें 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 से 30, इसमें 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 से 40, इसमें 10 कम करेंगे तो 40 से 50। ये सबसे सरल तरीका, कम हो तो कम करना, अधिक हो तो अधिक करना, बस सीधी सी याद रखें। कितना कम करना कितना अधिक करना वो इनके अंतर को देख कर करना, ये सवाल को हल करने का सीधा तरीका ही है। अब देखिए f ये 2 है तो ये 2 रहेगा, 2 में कितना जोड़ेंगे, 3 हो जाए तो 1 आ गया, 3 में कितना जोड़ेंगे, 7 आ जाए तो 3 और 4 7, 4 जोड़ दीजिए, 7 में कितना जोड़ेंगे, 9 आ जाए तो 2 जोड़ दीजिए, 9 में कितना जोड़े कि 1, तो ये सीधा 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, इस तरह से आपको। तो अब ये सब रूप में आ गया। तो सबसे पहले चीज ये कि 2 के 2 ही, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। CF कैसे बनाई जाती है वो वही चीज़ है इसमें। तो आपको मान लीजिए इस तरह से सवाल को वापस चेक कर लीजिए ताकि गलती होने की संभावना न रहे। अब इसको वर्ग को यहाँ लिख दीजिए, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और F है 2 1 4 2 1। इस तरह से सवाल को मूल रूप में लेंगे। तो एक सवाल आपका ये हो गया कि अगर मान लीजिए से कम वाले सवाल आता है, इसमें यह सवाल था से कम, इसमें है और अधिक, ऐसी सारणी को कैसे सामान्य रूप में बदलें। तो आपको सवाल पहले सवाल यह है माध्य माध्यिका बहुलक को भी ज्ञात करना, आपको सिंपल सारणी में बदलना इसे। तो कैसे बदलते हैं, तो उसके लिए ये है कि ये सवाल है तो पहले इसे उसी प्रकार से उस रूप में बदलना है। तो ये x वर्ग f और CF, अब ये अपन ने x लिख दिया और ये CF लिख दिया और उसे मूल रूप में लाना। मूल रूप में लाने के बाद आप माध्य माध्यिका बहुलक याद करना सरल रहता है। तो पहले मूल रूप में बदलना, तो मूल रूप में ये अधिक कह रहा है तो अधिक करना, जैसे से कम में मैंने कहा कम करना, तो इसमें अधिक कर रहा है तो आपको अधिक करना। कितना अधिक करना है, इतना अंतर चल रहा है, कितने का अंतर चल रहा है, 4 4 का, तो 4 जोड़ना है, तो 4 से 8, 4 जोड़ दिया। अधिक कह रहा था अधिक करना, उसमें कम किया था कम किया था, इसमें ये 8 8 और 4 12, फिर ये 12 और 4 16, 16 और 4 20 और 20 और 4 24। ये बात होगी। उसमें कम था तो कम किया, इसमें अधिक है तो अधिक कर, ये याद रखने का सीधा तरीका। और उसमें कम में अपन ने ऊपर से चले थे, इसमें नीचे से चलता, वैसा का वैसा। जैसे ये 1 है तो 1 में कितना जोड़ेगी, 4 आ जाए तो यहाँ 3, 4 में कितना जोड़ेगी, 12 आ जाए तो 8, 12 में कितना जोड़ेगी, 25 आ जाए तो 13, 25 में कितना जोड़े कि 5 30 आ जाए तो 5 जोड़ दिए। अब वापस चेक कर लीजिए, 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 और 13 25, 25 और 5, ये सीधा सा तरीका। तो से कम में अपन ने ऊपर से किया था, इसमें और नीचे से चलना, बाकी तरीका वो का वही है। तो आप 1 का 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 और 13 25, 25 और 5 30। अधिक में कहा था तो अपन ने अधिक कर दिया, कम कहा तो कम कर दिया। अब इस ले आइए, तो यहाँ 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24। ये आपका 5 13 8 3 1। इस तरह से सवाल को आप बस बदल दीजिए, जो जिस रूप में है उस रूप में लीजिए। ऐसा सवाल भी आ सकता है जैसे से कम आया और अधिक आया, इस तरह से आ गया जिसमें वर्ग लगातार नहीं है, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 9 से स्टार्ट हो गया तो बीच का अंक गायब हो गया। तो ऐसे सवाल को कैसे हल करते हैं, उसके लिए है कि आपको इसे भी सारणी को रूप में बदलना है। तो सारणी में जैसे अपन ने से कम वालों को किया, इसमें भी लगातार करना है इसे, तो आपको माध्य माध्यिका बहुलक में सवाल में गलती होने की संभावना खत्म हो जाती है। तो इसको कैसे हल करें, तो उसके लिए देखिए आप इस तरह से फिर डाल दीजिए। अब यह है कि आप अंतर देखिए कि इसमें अंतर कितना चल रहा है, 7 और 2 9, 4 और 2 16, 2 2 का अंतर चल रहा है। तो 2 2 का अंतर चल रहा है, तो ऐसे सवाल को कैसे हल करें, तो उसके लिए यह है कि इसमें 2, तो 2 के आधा कितना होता है 1, तो 1 इधर कम कर दीजिए, 1 इधर अधिक कर दीजिए।
जैसे कम में था तो कम किया था, अधिक में अधिक किया, इसमें कुछ भी नहीं कहा है तो आपको कम भी करना और अधिक भी करना। तो एक कम करें तो यहाँ एक कम करेंगे तो यहाँ आ गया 1, यहाँ एक बढ़ा दे तो कितना आ गया 8, यहाँ एक कम करें तो 8, इसमें एक बढ़ा दिया तो कितना आ गया 15, इसमें एक कम करें तो 15, इसमें एक बढ़ा दिया तो कितना आ गया 22, इसमें एक कम कर दीजिए 22, इसमें एक बढ़ा दीजिए 29, इसमें एक कम कर दीजिए 29, एक इसमें कम कर दीजिए बढ़ा दीजिए 36। ये आ गया सवाल। तो लगातार आ गया 8, तो आपके पास ये सवाल आ गया 1 से 8, 8 से 15, 15 से 22, 22 से 29 और 29 से 36। ये 3, 5, 7, 4। तो जैसे कम में किया था तो कम किया था, अधिक किया था अधिक हो गया। तो इसमें कम और अधिक कुछ नहीं कहा है, तो आपको दोनों चीजें करनी है, कम भी करना और अधिक भी करना। कितना कम अधिक करना, इन दोनों के अंतर है जिसका आधा, इन दोनों में अंतर 2 का आधा कितना होता है 1, एक इधर घटा दिया और एक इधर बढ़ा दिया, तो 1 घटा दिया और इधर जोड़ दिया 8 आ गया, इधर 1 घटा दिया 8 हो गया, इधर 1 बढ़ा दिया 15 हो गया, 1 इधर घटा दिया 15, 1 इधर बढ़ा दिया 22, 1 इधर घटा दिया 22, 1 इधर बढ़ा दिया 29, 1 इधर घटा दिया 29, इधर 1 बढ़ा दिया 36। इस तरह से सवाल हो गया और आपको मूल रूप में लाने के बाद आपके पास सवाल गलती होने की संभावना खत्म हो जाती है। सवाल आता है जैसे माध्य पढ़ा, अपन ने माध्य का पढ़ा, अब बहुलक। बहुलक क्या है, बहुत बार जो आता है वो बहुलक है। बहुत बार जो सबसे ज्यादा बार आया है, जिसकी प्राथमिकता जिसकी प्रायिकता ज्यादा रही है, जो सबसे ज्यादा बार बार आया है, वो बहुलक कहलाता है। तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, उस पर सवाल देखिए आप। इस तरह से सवाल तो 1, 2, 3, 4 शब्द रखे संख्या है। अब कौन सा बहुलक है, तो अपने को ये देखने में दिक्कत आती है कि कौन सी संख्या। तो आप पहले क्या कर लीजिए, ये x, यहां गणना चिन्ह और ये f, कौन कितनी बार आया है वो पता लगा लीजिए। जो सबसे अधिक बार आया है वो बहुलक हो जाएगा। तो एक संख्या 1 आ गया, 1 बार यहां आया, तो 2 बार आ गया, तो यानी 2 बार। 2 कितनी बार आया, 1, 2, 3 बार आया, 1, 2, 3, यहाँ 3 लिख दीजिए। 3 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5 बार। तो 1, 2, 3, 4 और 5वें में इसे क्रॉस कर, तो ये 5 का झुंड बन जाएगा, तो गिनने में सुविधा रहती है। तो ये 5 आ गया। फिर इसके बाद है 4 कितनी बार आया है, 1 बार आया 4। 5 कितनी बार आया है, 5 भी 1 बार आया है। ये बात, तो पहले इस तरह से सवाल को आप इस रूप में गणना चिन्ह की सहायता से आप गिन लें। अब ये सबसे अधिक बारंबार था, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 5 है। इसलिए बहुलक कितना आ गया, 3 आ गया। इस तरह से सवाल को हल कर लीजिए, तो ये बहुलक आ गया। ऐसा सवाल भी हो सकता है इस तरह से, तो इसमें x और f दे रखी है, तो आपको सारणी बनाने की जरूरत नहीं। तो सीधा बहुलक ज्ञात करने के लिए यहां लिख दीजिए आप सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 12 है। इसलिए बहुलक कितना आ गया, 9। ये उत्तर हो गया। तो आप सबसे अधिक बारंबारता 12 है, इसलिए बहुलक। पहले आपको सवाल को सिंपल रूप में बदलना, ये भी आप खास तौर से ध्यान रखें। ऐसा सवाल भी हो सकता है इस रूप में आ गया, तो वर्ग और f दे रखी है, तो बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसमें भी पहचान का तरीका तो यही है कि सबसे अधिक बारंबारता सबसे अधिक बारंबारता 12 है, इसलिए बहुलक, वहां अपन ने केवल बहुलक लिखा और यहां आपको बहुलक वर्ग लिखना है। वहां आपने बहुलक क्योंकि एक संख्या थी, यहां वर्ग है इसलिए वर्ग लिखना है। तो बहुलक वर्ग कितना आ गया, 40 से 60। ये पहचान, ये f लिख दीजिए, इसको वापस, तो ये बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग का सूत्र जो है वो ये, बहुलक बराबर L1 प्लस f माइनस f1 बटेवा 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू आई। किताब में सवाल में थोड़ी सी यहाँ संख्या अलग ढंग से लिखी हुई है और यहाँ पर मैं अलग ढंग से, तो
तो अब मैंने सबसे अधिक बारंबारता को f लिखा, तो इससे इधर वाले को f1 लिख दीजिए और इधर f2 लिख दीजिए। ये पहचान रखें। तो ये आप खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि किताब में दिया हुआ मैंने तरीका थोड़ा अलग है, तो आपको इसको ध्यान रखें कि यहाँ किताब में f0, f1 और f2 दे रखा है, मैंने इसे इस रखा। तो सबसे अधिक बारंबारता f, ऊपर वाले को f1 और नीचे वाले को f2, ये लिखना आपको। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब इसको पहचान, L1 40 है, f कितनी है 12 माइनस f1 माइनस 8 आ गया, f1 आ गया 2f, f का दुगुना 2 को 12 से गुणा कर दीजिए, माइनस f1 8 आ गया, माइनस f2 6 आ गया, इनटू वर्ग अंतराल। अंतराल कितना है, इन दोनों में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है, तो 20 ये आ गया। वर्ग अंतराल इन दोनों में कितने का अंतर है वो यहाँ लिख दीजिए। तो खास तरह से पहचानने में किताब में और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। किताब में जो यहाँ लिखा हुआ है f0, यहाँ f1 और f2 है, मैंने यहाँ ढंग से ये लिखा है f और इधर f1 और f2। ये याद रखने में सुविधा ज़्यादा रहती है, बच्चों को ज़्यादा समझ में आती है, इसलिए आप ये करें। तो केवल सूत्र में फर्क है, बाकी ये चीज़ तो वही आएगी। अब इसे हल करिए। f 12 में से 8 गए तो कितने बच गए, 4। 12 को 2 से गुणा कर दिए, 12 दूना 24, 8 और 6 14 इनटू 10, यानी इन दोनों को गुणा कर दिया, इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों माइनस है, तो ये तो अपने पास कितना बच गया, 40 प्लस 4, 24 में से 14 गए तो कितने बच गए, 10 इनटू 10, ये 10 से 10 कट गए, तो ये आ गया आपके पास 40 प्लस 4, यानी कितना आ गया आपके पास 44। इस तरह से सवाल को हल करिए। ये किताब में आप खास तौर से ध्यान रखें, यहाँ f0, f1 और f2 किताब में दिया, मैं यहाँ f लिखता हूँ। मेरे को पहचानने में और मेरे जो बच्चे देखते हैं उनको सबको ये ज़्यादा समझ में आता है कि सबसे अधिक बारंबारता उसको f लिख दिया, इससे कम वाली को f1 और उससे वाली को f2, यानी कम, इसका मतलब ये है कि वर्ग, छोटे वर्ग की बारंबारता f1, बड़े वर्ग की बारंबारता f2। ये खास तौर से आप ध्यान रखें। फिर सवाल को ये लिखिए, तो यहाँ आपको थोड़ा सा अंतर नजर आएगा, बाकी ये चीज़ वही है, तो जो किताब में लिखा हुआ वही आ चीज़ आ जाएगी। फिर आपको इसे इन दोनों को घटा दीजिए, पहले इनको गुणा, और ये दोनों क्योंकि माइनस है इसलिए घटाइए, इसको जोड़ दीजिए इसे, 8 और 6 14 हो गया, 12 और 2 24, 24 में से 14 चले गए, 10 बच गए, 10 से 10 कट गया, तो 4 और 4 40 कितने आ गए, 44। इस तरह से आप बहुलक याद कीजिए। तो बहुलक के आपके पास छोटे सवाल भी आ गए। तो सबसे पहला है सारणी को, सवाल को देखिए सारणी कैसी है, उसके बाद सवाल को हल करिए। आशा है आपको समझ में आई होगी।